नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एकांकी संचय का जो चौथा पाठ है सूखी डाली, जिसे उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है, उसका अगला भाग हम लोग करेंगे। तो इस एकांकी में हमने यहाँ तक जाना कि दादाजी ने परिवार के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाया समझाने के लिए कि वो लोग छोटी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वो छोटी बहू किसी तरह से भी इस परिवार को अपना परिवार नहीं बना पा रही है। उसे इस परिवार में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग उसका अपमान करते हैं, घर के लोग उसका अपमान करते हैं, उस पर हंसी उड़ाते हैं, उसका समय नष्ट करते हैं। तो दादाजी ने कहा कि तुम सब उसका काम आपस में बांट लो ताकि उसको पढ़ने का समय मिल सके और वह अपने लिए कुछ सोच सके। उसे अब इस परिवार में एडजस्ट करने का थोड़ा सा समय सभी लोग मिलके दो। उसका हंसी मजाक मत उड़ाया करो, उसे अपना बनाओ, तभी वो हम लोगों को भी अपना बनाएगी। और इसी बात को कहते हुए वो इंदू और मंजली भाभी को भी समझाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। इंदू से कहते हैं कि उससे ज्ञान अर्जन करो, उससे अच्छी बातें सीखो ताकि तुम लोग भी आगे बढ़ सको। अब आगे इंदु जो है वो दादाजी को कहती है, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर ना मिलेगा। यानी इंदु जो है अब वो कह रही है दादाजी को, आप हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमने उसके साथ कोई बदतमीजी की है या दुर्व्यवहार किया है, तो इसके लिए हमें बहुत खेद है, लेकिन इसके बाद आपको हमारी वजह से कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। यानी आंगन में बच्चे खेल रहे थे, उनको वो बुलाते हैं। दादा, भाशी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनावे। बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। यानी दादाजी जो है वो बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और बच्चों को पास बुलाकर उन्हें कहते हैं कि आओ तुमको मैं एक बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की कहानी सुनाता हूँ। भाशी, दरवाजे से झांक कर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। यानी भाषी छोटे बच्चों को एक ही कहानी बार बार सुननी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो कहते हैं कि हम सुन चुके हैं ये कहानी, हम और नहीं सुनेंगे, बार बार आप हमें एक ही कहानी सुनाते हैं, जाइए हम आपसे बात नहीं करते हैं, बोल के वो निकल जाते हैं। मल्लू, दादा राजा तारा की सुनाओ तो आए। यानी राजा की और तारा की कहानी सुनाओगे तो आएंगे। हर बार वही कहानी, नकल उतार कर, एक था बरगद का पेड़। यानी वो बरगद का एक पेड़ था और वो क्या क्या करते थे उसके बारे में जो कहानी आप सुनाते हैं, हमें वो कहानी नहीं सुननी है। दादा हंसते हैं, यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करता है। यानी बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें इस गूढ़ ज्ञान का ज्ञात नहीं है कि परिवार कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है। दादाजी वही कहानी उन्हें सुनाना चाहते हैं और बच्चे किसी तरह से भी उस कहानी को सुनने के लिए राजी नहीं है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, पर्दा गिरता है और फिर पर्दा गिर जाता है और यहाँ तक की जो कहानी है यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर तीसरा दृश्य, वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्ववत खिड़की के बराबर रखे हुए हैं और दो चारपाइयाँ वैसे ही दीवार के पास लगी खड़ी है। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेक रही थी। यानी अब जो है स्टेज थोड़ा सा अलग तरह से सजा है और यहाँ पर कुर्सी लगी है जिसके ऊपर बैठकर छोटी बहू बेला जो है वो धूप सेक रही है। किंतु पर्दा उठने पर वह अकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने पर उठकर घूमने लगी है। यानी धूप में बैठकर ऐसे लग रहा था कि वो किताब पढ़ रही थी और किताब पढ़ते पढ़ते उसे कुछ याद आ गया और वो घूमने लगती है। बेला अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं सकी। यानी उसे यहाँ परेशानी हो रही थी और वो अपने आप से कह रही है कि मैं किन लोगों में आ गई हूँ और इन लोगों में यहाँ पर मुझे कुछ परेशानी हो रही है, मैं इनको किसी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला कल, पल में माशा। यानी अब ये लोग पूरी तरह से बदल चुके हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं और मैं खुशी खुशी इनके साथ
एडजस्ट करके रह सकूं। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नरम होते हैं तो मोम भी कोमल दिखाई देता है। यानी ये लोग अगर नाराज हो जाए तो एकदम आग की तरह बन जाते हैं और नरम हो जाए तो मोम से भी कोमल ये बन जाते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से, क्योंकि इन घर के लोगों, दादाजी के कहने के बाद घर के लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था जिसे वो बेला जो है वो समझ नहीं पा रही थी। इसीलिए वो कहती है कि घर के लोग अभी कुछ कहते हैं फिर भी कुछ कहते हैं, मैं तंग आ गई हूँ इन लोगों से। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है, पुस्तक खोल लेती है। यानी फिर से वो कुर्सी पर बैठकर किताब को पढ़ने लगती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती है। अंदर गैलरी से उसकी सास और छोटी भाभी अंदर आ रही है और उससे कुछ कहना चाहती है। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठ कर नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता है। यानी ये जो चेयर है ये एकदम कबाड़ी का गोदाम दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने फर्नीचर हैं सब गले सड़े पुराने लगते हैं। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। यानी अच्छा किया तुमने पुराने फर्नीचर को निकाल दिए, सब गले सड़े पुराने हो गए हैं। हमें लगता था कि दादाजी बुरा मान जाएंगे, इसीलिए हम लोग कुछ कह नहीं पाते थे। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यानी छोटी भाभी जो है उसकी सास उसे कह रही है कि तुम एक काम करना, तुम परेश के साथ जाकर अपनी मनपसंद वस्तुएं उसके साथ जाकर खरीद लेना। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा दूंगी। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। यानी रजवा को कहूँगी, काम वाली को कहूँगी कि ये सारा सामान यहाँ से हटाकर सुरेश के रूम में रखवा दे, क्योंकि उसको ये सारी फर्नीचर बहुत पसंद है। बेला, आप बैठिए माँ जी। यानी अपनी सास को कहती है कि बैठ जाइए छोटी बहू। फिर छोटी भाभी कहती है, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठा देखकर चली आई। अनाज पड़ा है उसे फटकारना है, मिर्ची पड़ी है उसे कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है उसका घी बनाना है। यानी घर में बहुत सारा काम है, एक एक काम वो बताती जा रही है कि उसे इतने सारे काम करने हैं। 20 दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती हूँ तुमने मेरी बात का बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। यानी काम वाली बाई जो है वो मेरे पास आकर रो रही थी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही ना हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। यानी वो बताती है कि रजवा को तुम जो काम करवाना चाहती हो वो काम रजवा ने कभी किया ही नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी सी परेशान है। तो तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं उसको सिखा दूंगी, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करना है, मैं जाती हूँ। बेला उठती हुई, आप बैठिए तो। यानी बेला जो है वो चाहती है कि उसकी सास उसके पास बैठकर बात करे, इसीलिए वो सास को कहती है कि बैठ जाइए। छोटी भाभी उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे बैठाते हुए, बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो। यानी तुम चिंता मत करो, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट ना करूँगी। यानी तुम्हारा टाइम में वेस्ट नहीं करूँगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। यानी वो जो नौकरानी है उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। यानी वो बहुत सेंटिमेंटल है, यहाँ पर बहुत सालों से काम करती है और छोटी छोटी बातों को वो बहुत दिल से लगा लेती है, इसीलिए मैं उसकी सिफारिश करने तुम्हारे पास आई थी। तुम यूँ करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए, अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना। यानी जब तुम्हारा नया फर्नीचर आ जाएगा तो रजवा को अपने पास खड़े होकर, अपने सामने खड़ी होकर क्या क्या कैसे कैसे साफ करना है उसे सिखा देना, तो वो सीख जाएगी और अपना काम कर लेगी।
फिर वह गलती नहीं करेगी, ना हो तो कभी मुझे बता देना। यानी अगर वो कोई गलती करती है तो तुम मुझे सीधे आके बता देना, तुम उसको कुछ मत कहना, क्योंकि वो काफ़ी सालों से यहाँ काम करती है, तो वो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती है। इसीलिए तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानती है तो तुम मुझे कह सकती हो और मैं ही उसको समझा दूंगी। उसे मैं उसे समझा दूंगी, यानी मैं ही उसको समझा दूंगी कैसे क्या करना है। बेला, नहीं नहीं आप, यानी बेला को बहुत अजीब लग रहा है कि परिवार वाले अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, इसीलिए वो कहती है नहीं नहीं आप। सास, तुम पढ़ी लिखी समझदार बेटी समझदार हो बेटी, इसीलिए तुमसे इतना कह दिया है। यो तुम ना चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, यानी अगर तुम चाहती हो कि कोई नया काम वाला मिले तो हम उसकी व्यवस्था भी कर देंगे, तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो, यानी तुम इसको लेके और चिंता मत करो। आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।